76 सालों से हमें दो ही बातें बताई जा रही हैं। पहली बात कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। पाकिस्तान का ये जो नाजुक मोड़ है, ये तकरीबन पिछले 76 साल से चला आ रहा है। नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। पाकिस्तान में अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग अब ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में अगर बात की जाए कुछ वाक़यात की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो गुजरांवाला से एक ख़बर हमारे सामने आई थी, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही थी कि खातून ने बिल ज़्यादा आने पर ख़ुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद एक और वाक़या हमने कहीं से रिपोर्ट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि बिल ज़्यादा आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। अब मसला ये है कि हम जब भी बात करते हैं महंगाई के हवाले से, तो कहा यह जाता है जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या जो इस निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि बस ये कुछ टाइम है, कुछ टाइम के लिए हमें ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। पिछले 76 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है उसकी ऐशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। पार्लियामेंट हो, सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो, तमाम तर इनके खर्चे हर बजट में बढ़ाए जा रहे हैं, और गरीब की ये हालत है कि उस पे टैक्स लगाया जा रहा है। अब अगर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पाकिस्तान के गरीब आवाम की, जो एक गरीब आवाम उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले है खाना पीना और रिहाइश है। तो खाने की बात की जाए तो अगर एक आदमी और कुछ ना करे तो खाना लाजमी खाता है। तो उसमें अगर आटे की बात की जाए तो आटे की कीमतें पिछले कुछ टाइम में तकरीबन 3-4 साल में वो डबल हुई हैं। एक सादा रोटी जो कि 10 रुपये में मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़ के 20 से 25 रुपये हो गई, यानी डबल से भी कुछ ज़्यादा हो गई है। उसके बाद दूध की कीमतों की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 150 रुपये अगर फ़ी लीटर था, तो अभी तकरीबन 250, 240, 250 रुपये का लीटर दूध मिल रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पाकिस्तानियों का मसला है इस वक्त बिजली का मसला है। कल ही में एक दोस्त ने मुझे बिल शेयर किया, तो मैं उसको देख रहा था। तो जब मैंने हिसाब लगाया तो उसमें जो बिल का 1 यूनिट था वो तकरीबन 56 रुपये फ़ी यूनिट, वो बिजली का जो 1 यूनिट है वो पड़ रहा था। अच्छा, उसमें जो कास्ट अगर हम बात की जाए कि जो बिजली 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, जो पाकिस्तानी आवाम को मुहैया की जा रही है, तो वो तकरीबन 4 से 5 रुपये थी। लेकिन उस पर अगर टैक्स की बात की जाए तो तकरीबन 50 रुपये उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टैक्स लगाए गए थे। एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हमने गरीब आवाम पे कोई टैक्स नहीं लगाया, और हाल ही में एक बजट भी ये जो PDM हुकूमत है उसकी तरफ से शहबाज शरीफ की जानिब से पेश किया गया था। उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद ये कहा कि हम चूँकि ये मजबूरी है, IMF के कहने पे ये बजट बनाया गया है, तो गरीब तबके पर कोई हमने टैक्स नहीं लगाया। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप बात की जाए तो तमाम तर जो टैक्स है वो गरीब के ऊपर ही लगाया गया है। सिर्फ बिजली के 1 यूनिट पे अगर एक बंदा 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आटे की बात करें, आप दूध की बात करें, रहन सहन, अगर एक जो तनहादार तबका सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुआ है। जो 25,000 लेने वाला एक शख्स है, वो घर का राशन कैसे पूरा करेगा? उसका बिल ही 20-20, 25-25 हज़ार सिर्फ उसका रेंट आ रहा है, क्योंकि हर बंदे का अपना घर नहीं है। बहुत से लोग हैं, तकरीबन पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी ऐसी है जो कि किराए के घरों में रहती है। तो अगर घर का किराया कम से कम भी हो तो 20,000, 18-20 हज़ार में कम से कम वो मिलता है, 1 से 1.5 मरले का अगर आप घर लें तो उसके लिए। उसके बाद घर का राशन है, जो राशन तकरीबन 10 से 12 हज़ार में आ जाता था 2 लोगों का, अब वो कम से कम बढ़ के 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल रहा है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहा जाता है कि बच्चों की तालीम, तो बच्चों की जो फ़ीस एक प्राइवेट स्कूल में, एक जो निजी स्कूल है, क्योंकि सरकारी जो हमारा मेयार तालीम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। तो एक बच्चा जो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, जो अभी इनिशियल स्टेज होता है, प्ले ग्रुप में होता है, तो उसकी फ़ीस भी 1500 से 2000 है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त रहना या सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आए दिन हम देखते हैं कि एम्बेसीज़ के बाहर, कोई भी एम्बेसी हो उसके बाहर एक बड़ी लाइन लगी होती है, और लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, और ख़ासकर जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। जो अफरादी क़ुव्वत है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन यहाँ से छोड़ती जा रही है, बैरून मुल्क जा रही है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जाके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी जॉब इस तरह से कर रहे हैं। तो क्यों कर हुकूमत इस बारे में नहीं सोचती?
इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत है। उनका भी यही कहना है कि बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने एक बहुत ही मशहूर जुमला कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। वो बात सच होती हुई नज़र आ रही है। जो खुदकुशियाँ हम देख रहे हैं या लोगों का ये बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं कि लोग अपनी जानें दे रहे हैं, खुद सोजी की तरफ आ रहे हैं, तो वाकई में पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। पाकिस्तान में एक टाइम आएगा कि सिर्फ चंद गरीब अफराद ही अमीर अफराद ही रहेंगे जो कि इस मुल्क में बच जाएंगे, क्योंकि जितनी महंगाई है तो हर बंदा खुदकुशियों पे मजबूर हो गया है। क्या आप भी महंगाई से मुतासर हुए हैं? क्या आपका जो घर का बजट है या फिर बाकी आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या वो अखराजात आपके और उस हिसाब से सैलरी के हिसाब से वो पूरे हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से लाजमी आप आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।